स्टोरी है, इतनी बेहतरीन स्टोरी है। अगर आपने इस चीज को समझ लिया ना, लाइफ में कामयाबी 100% आपको मिलेगी। देखो जी, वो स्टोरी क्या है। एक बच्चा था, बहुत ही प्यारा बच्चा था। हाँ, मेहनत करता था, पढ़ाई लिखाई में खूब जी जान से मेहनत करता था, लेकिन उसको कुछ समझ नहीं आता था। मतलब ज्यादा पढ़ाई लिखाई उसको समझ पल्ले पड़ती नहीं थी। मेहनत करता था वो, पल्ले नहीं पड़ती थी। उसके बाकी दोस्तों को समझ आता था, उसको समझ नहीं आता था। ठीक है, सेम टीचर के पास पढ़ते थे, बाकी बच्चों के बहुत अच्छे नंबर आते थे, उसके अच्छे नंबर नहीं आते थे। फिर उसने क्या किया, उसको लगा यार मैं मेहनत तो कर रहा हूं यार, नंबर नहीं आ रहे, ऐसा क्या हो रहा है। ठीक है, उसने टीचर को कहा सर मेरे को कुछ समझ नहीं आता, पढ़ता हूं समझ नहीं आता, बाकी नंबर आ रहे हैं बाकी स्टूडेंट्स के, मतलब बाकी फ्रेंड्स के, मेरे नंबर नहीं आ रहे, क्या करूं सर। टीचर ने कहा बेटा क्लास को रिवाइज करो। बट ऑब्वियस सी बात है, आप क्लास को अच्छे से रिवाइज करोगे, अच्छे से पढ़ोगे तो चीजें समझ आएंगी। क्या तो सब कर लिया, समझ ही नहीं आ रहा अभी। तो आप 2 सेकंड के लिए खुद से सोच के बताइए यार, कोई भी बच्चा जो क्लास ले रहा है, रिवाइज कर रहा है, आज के टाइम तो टेक्नोलॉजी का है, आपके पास रिकॉर्डेड लेक्चर भी रहते हैं, आप अच्छे से क्लास को देख रहे हैं, रिवाइज कर रहे हैं, प्रैक्टिस कर रहे हैं, होमवर्क कर रहे हैं, कैसे समझ नहीं आएगा यार। इंपॉसिबल नहीं होगी ये चीज। ये तो कुछ ऐसी बात होगी, कहता मैंने एक इंसान का हाथ काट दिया, हाँ खून ही नहीं निकला। कहता यार निकलेगा, कहता नहीं नहीं काटा मैंने हाथ, खून नहीं निकला। वाकई में यार ऐसा इंपॉसिबल नहीं है। तो ये इंपॉसिबल बात नहीं, आप अच्छे से क्लास देख रहे हैं, आप अच्छे से रिवाइज कर रहे हैं, तो एक बार में नहीं 2 बार में समझ आएगा, 2 में नहीं मैक्सिमम में 3 बार में आएगा, आएगा तो सही। लेकिन वो कहता नहीं नहीं सर मेरे तब भी लिया। फिर क्या करे भाई, वो यही कहता रह गया, सर समझ नहीं आ रहा, समझ नहीं आ रहा, समझ नहीं आ रहा, समझ नहीं आ रहा। ऐसा ही मैथ्स की क्लास में, ऐसा ही इंग्लिश की, ऐसा ही हर सब्जेक्ट में, सर समझ नहीं आ रहा, समझ नहीं आ रहा, समझ नहीं आ रहा। वो ऐसे ही कहते रह गया, फिर वो फेल हो गया। फिर कुछ नहीं। मूवी थोड़ी ना हैप्पी एंडिंग होगी, हकीकत जिंदगी है ना, हकीकत वाली एंडिंग होगी। तो ये कहता रह जी समझ नहीं आ रहा, समझ नहीं आ रहा, समझ नहीं आ रहा, समझ नहीं आ रहा, हाँ कहता रहे, रिजल्ट क्या आएगा, फेल। फिर क्या करेगा यार, समझ ही नहीं आता था, मेरे को तो इंग्लिश ही समझ नहीं आई कभी, मेरी तो बहुत वीक है इंग्लिश, मेरा तो बहुत मैथ जो है ना बहुत ज्यादा वीक है, समझ ही नहीं आता मैथ, समझ ही नहीं आती इंग्लिश, कोशिश कर ही मत। और मेहनत कर रहा है वो, ऐसा उसको भ्रम है, ऐसा उसको लगता है, कर नहीं रहा है वो, ऐसा उसको लगता है। मेहनत कर रहा है, क्या कर रहा है, क्लास ले रहा है, रिवाइज कर रहा है। अरे भाई तू उस क्लास को 2 बार देख, जब 1 बार में नहीं समझ आ रहा तो 3 बार देख, मैक्सिमम में 3 बार में समझ आ जाएगा यार। हर इंसान का हर सब्जेक्ट अच्छा नहीं हो सकता ना, हर सब्जेक्ट स्ट्रांग नहीं हो सकता ना। मेहनत नहीं करनी, बस ये कर समझ नहीं आ रहा, समझ नहीं आ रहा, समझ नहीं आ रहा, मेहनत कर रहा हूं समझ नहीं आ रहा, मेहनत कर रहा हूं, ये उसकी साइड से वो मेहनत कर रहा है। अगर दूसरे की नजरों से वो देखेगा तो उसकी मेहनत उतनी है नहीं। अगर आपको कोई भी सब्जेक्ट वीक है तो मेहनत जितनी आपको करनी चाहिए आप उतनी नहीं कर रहे, आपने अपने मन में एक भ्रम पाल लिया, मेहनत कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं। ऐसा नहीं है ना यार। एक इंसान है जो पतला होने गया जिम में, उसने एक्सरसाइज की, पतला हो रहा है, और एक इंसान है वो भी पतला होने गया जिम में, उसने एक्सरसाइज की, पतला तो हो रहा है बट कम हो रहा है। क्यों, अरे हर एक की बॉडी टाइप सेम थोड़ी ना है सर, कि आप भी उतने ही टाइम में पतले हो जाएंगे जितने टाइम में आपका दोस्त हुआ है। तो हर इंसान सेम टाइप का नहीं है ना, हर इंसान को हर सब्जेक्ट या हर टॉपिक उतनी ही जल्दी समझ आ जाएगा जितनी जल्दी दूसरे स्टूडेंट्स को आ रहा है। तो आपको अपनी कैपेसिटी पहचाननी होगी, वरना एंडिंग भाई साहब नेगेटिव होगी, चिकनी चुपटी बातों से नहीं आने वाले नंबर। तो सिंपल सी बात है, एक लड़का सा पागल सा दीवाना सा बहुत मेहनत करता था, तब भी कुछ समझ नहीं आता था, फिर फेल हो गया। मूवी नहीं है मेरे दोस्त, मूवी नहीं चल रही है। आजकल आप देख रहे हैं वर्ल्ड कप चल रहा है, जुनून चल रहा है, और आप देख रहे हैं क्रिकेटर्स कहीं ना कहीं मूवी स्टार्स को कितना पीछे छोड़ चुके हैं, इतनी ज्यादा फैन फॉलोइंग है क्रिकेटर्स की। तो वो क्रिकेटर्स देख रहे हैं जो सफल हैं, लेकिन मेरे भाई साहब वो जो लाखों स्टूडेंट तैयारी करते हैं, जो वो जो लाखों प्लेयर बनने की कोशिश करते हैं और वो नहीं बन पाते, उनकी कहानी तो कोई देखता ही नहीं ना। क्यों, क्योंकि वो उतना जुनून से मेहनत नहीं कर पाते। हाँ कुछ होते हैं जो किस्मत से भी हारते हैं, माना, लेकिन कितने, 2, 4, 5%। लेकिन बाकी तो भाई साहब मेहनत को तो हर कोई पहचानेगा ना। तो मेरे दोस्त बहुत हो गई बकवासबाजी, ये समझ नहीं आ रहा, वो समझ नहीं आ रहा, ये समझ नहीं आ रहा, मेहनत करता हूं, पढ़ता हूं, वो क्या याद करता हूं, भूल जाता हूं। अरे रिवाइज कर भाई, इंसान है भूलेगा ही, भगवान थोड़ी ना तो एक ही बार पढ़ लिया और याद रह जाएगा। इंसान की कैपेसिटी होती है, किसी को वो जल्दी कैच करता है, कोई लेट कैच करता है, लेकिन भाई साहब करता तो है, वरना एंडिंग तो वही आपकी नेगेटिव। हो सकता है कुछ बच्चों को मेरी बातें कड़वी लगे क्योंकि सच्ची है,
तो सच्चाई तो यही है भाई। अब आप चिकनी चुपटी बातें चाहते हैं तो वो मेरे पास नहीं है कि मैं बोलूं बेटा चलो चलो एक बार फिर समझाता हूं, चलो चलो एक बार फिर समझा। अरे टीचर ऑलरेडी 2-3 बार समझा देता है चीजों। तो बेटा ये उन स्टूडेंट्स को मैं डांट रहा हूं जो अपने आप में ये मानते हैं कि इंग्लिश उनकी बहुत वीक है, बहुत वीक है, बहुत वीक है। भाई वीक है तो उसको स्ट्रांग कर लो। बहुत होगी कमेंट्स, वीक है इंग्लिश, वीक है, भाई पढ़ ले। कैसे इंग्लिश को स्ट्रांग करूं? पढ़ के। एक बार में नहीं, 2 बार में नहीं, मैक्सिमम है 3 बार में क्लास देख, अपने आप चीजों को समझ में आ गई। और समझ आने के बाद टाइम टू टाइम उनको रिवाइज भी करो। ठीक है, उम्मीद करता हूं मेरी डांट फटकार आपके काम आई होगी। वरना बेटा याद रखना, ये मूवी नहीं चल रही है, ये रियल लाइफ चल रही है। ऐसा तमाचा मारेगी जिंदगी आपके मुंह पर कि वो फेल होने का तमाचा बड़ा भयंकर होगा।